आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि आप घर बैठे अपना जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है उसे आप किस तरह डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट नया बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, जो आपका पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है उसे आप डिजिटल करना बहुत ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब भी आप जो भी काम में आजकल अप्लाई करते हैं तो साथ में बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो इसके लिए अगर आप पुराना बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। इसके लिए आपको वहाँ पे मांगते हैं कि आपको डिजिटल कॉपी सबमिट करना है। तो किस तरह आप पुराना बर्थ सर्टिफिकेट को ही डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। जस्ट आप पूरा प्रोसेस को देखते जाइए, कहीं स्किप मत कीजिए, तो आप भी आसानी से अपना फ़ोन से घर बैठे ही अपना पुराना बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए बिना देर करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे लिख देना है सर्च बार में CRSORGI। लिखने के बाद आपको सर्च करना है। करने के बाद इस तरह पेज आएगा, सिविल सर्विस रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नया पेज इस तरह लोड लेगा। लोड लेने के बाद इस तरह आपके सामने रिटर्न आएगा। इसको आपको एक बार पढ़ लेना है, चेक कर लेना है। करने के बाद इसको जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद साइड में देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये साइड में देखिए, यहाँ पे 3 लाइन है, उसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको चला जाना है जनरल पब्लिक बोल के लिखा है, जनरल पब्लिक में आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद इस तरह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जनरल पब्लिक साइन अप, पहले आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है। इसमें ये लॉगिन करने के लिए ये स्टेप को फुलफिल करना है। तो 1 बाय 1 करके आपको पूरा कंप्लीट करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन पहले आपको देना है, जो लिखा है जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद सबसे पहले आपका नाम आएगा, फर्स्ट नेम। उसके बाद मिडिल नेम आएगा, इसको आप नहीं लिखने से भी हो जाएगा। लास्ट नेम जो टाइटल है आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपका सेक्स यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करके नेक्स्ट में चला जाना है। नेक्स्ट में जाने के साथ ये फर्स्ट नंबर खत्म हो गया। सेकेंड में आपको एड्रेस कंप्लीट करना है। एड्रेस में आपको जाने के बाद इन इंडिया इसमें क्लिक करके बाद में आपको सर्च करना है आपका जो स्टेट है, आपका जो राज्य है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा आसाम है, मैं आसाम में क्लिक कर दिया। करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट, इसके सब डिस्ट्रिक्ट जो ब्लॉक कहा जाता है इसमें सेलेक्ट करके आपका विलेज टाउन यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद टाउन का नेम, पिन कोड, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर यहाँ पे भरा देना है। ये स्ट्रीट दिया, स्ट्रीट नेम, इसमें इसको आपको ऐसे ब्लैंक छोड़ने से भी होगा। आपको फिर नेक्स्ट चला जाना है। चला जाने के बाद यहाँ पे 3rd नंबर पे आ जाएगा। आने के बाद आधार नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद नेशनलिटी आपको क्लिक करके यहाँ पे आई एक्सेप्ट में क्लिक करके फिर आपको नेक्स्ट में चला जाना है। नेक्स्ट में जाने के बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर इसमें दर्ज कर देना है। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है दर्ज करने के बाद OTP में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो लिखा है OTP, इसमें क्लिक करने के साथ आपका मोबाइल में OTP एक आएगा। तो यहाँ पे आई ऑलरेडी ये क्या होता है अकाउंट, इसमें आप डायरेक्ट अकाउंट बनाने के साथ इस तरह आएगा, आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आपके सामने इस तरह आ जाएगा कैप्चा, इसको यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेना है। पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के साथ साथ यहाँ पे OTP आएगा एक, OTP को आपको यहाँ पे फिल करके लॉगिन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो फॉर्म है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। होने के बाद देखिए यहाँ पे ये बर्थ लिखा है, डेथ लिखा है, आपको साइड में 3 लाइन उसमें क्लिक करना है। करने के बाद इसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, बर्थ को सिलेक्ट करना है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा है उसमें क्लिक करके यहाँ पे अगर न्यू बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा रिपोर्ट बर्थ में। आपको अगर न्यू डायरेक्ट फ्रेश न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो ये रिपोर्ट बर्थ में आपको क्लिक करना है। अगर आप पुराना सर्टिफिकेट को नया ये डिजिटल बनाना चाहते हैं तो ऐड ऑल बर्थ इवेंट, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे फिल करना है सब। यहाँ पे लिखा है ये बर्थ रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको पूरा फिल कर लेना है। ये जो पेज आ जाएगा एक एक करके आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको स्टेट फिल करना है। यहाँ पे से आप स्टेट सर्च कर लेना है, जो आपका स्टेट है उसको आपको यहाँ सर्च करके इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी हो इंग्लिश, आप इसमें सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो बर्थ सर्टिफिकेट में पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे लिख देना है।
यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो साइड में आपको मिल जाएगा। जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट जो हैंड हाथ से लिखा हुआ है इसको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में लिखा है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अगर इसे ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप उसे ब्लैंक छोड़ने के बाद फिर नीचे आ जाना है। आने के बाद ये चाइल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लिखना है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिख देना है। जन्मदिन का जन्म स्थिति को आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको फिर नीचे आना है। यहाँ पे लिखा है कॉन्फर्म डेट, इसमें सेम डेट को आप इसे कॉन्फर्म के लिए यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद टाइम ऑफ बर्थ कितना बजे टाइम को भी यहाँ पे लिख देना है। अगर वहाँ पे मेंशन है तो आपको लिख देना है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ने से भी हो जाएगा। होने के बाद आपको नीचे आना है। जो जेंडर लिंग जो है वो अगर पुरुष है तो मेल है तो मेल, अगर ये तो फीमेल लिखना है। लिखने के बाद आपको नीचे सेलेक्ट करना है। करने के बाद आप क्या देना चाहता है, तो मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ उसका, तो आधार कार्ड में यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। करने के बाद आधार नंबर को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हिंदी में पहला नाम जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे डाल देना है। फिर इंग्लिश से आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम को यहाँ पे डाल देना है। ये जगह में दोनों में आपको हिंदी और इंग्लिश से डाल देना है। अगर ये आसामीज में भी निकाल सकता है। उसके बाद जो मिडिल नेम उसको आप ऐसे ब्लैंक छोड़ने से भी होगा। इसके बाद लास्ट नेम जो अंतिम नाम है, लास्ट नेम को भी आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि टाइटल हो गया। डालने के बाद इस तरह आ जाएगा आपके सामने कॉन्फर्मेशन चाइल्ड, इसको आपको पूरा फिल करना है। उसके बाद आपको आ जाना है फादर्स इन्फॉर्मेशन, जो पिताजी का इन्फॉर्मेशन है। पिताजी का नाम यहाँ पे डाल देना है, फर्स्ट नेम। उसके बाद पिताजी का इंग्लिश से आपको यहाँ पे डाल देना है पिताजी का पहला नाम। उसके बाद इसको जो मिडिल नेम है उसको नहीं लिखने से भी हो जाएगा। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे नीचे पे अंतिम नेम जो टाइटल उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ये ईमेल आईडी को यहाँ पे दे देना है। देने के साथ यहाँ पे आधार नंबर भी दे देना है। देने के बाद मदर इन्फॉर्मेशन में भी इसी तरह आपको फिल करना है जैसे आपने पिताजी का किया था। ये माँ का पहला नाम हिंदी से, उसके बाद इंग्लिश से यहाँ पे फिल करना है। जो मध्यम मिडिल नेम है उसको आपको छोड़ देना है, नहीं करने से भी हो जाएगा। उसके बाद अंतिम नेम जो टाइटल है इसको डाल देना है। हिंदी और इंग्लिश से दोनों से डालने के बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद आधार नंबर दे देना है। देने के बाद इस तरह पेज आ जाएगा। एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब बच्चा पैदा हुआ था, जन्म हुआ था, तब उस ये कहाँ में था उसका फुल एड्रेस को यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद पेरेंट्स एड्रेस, ये परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। जो परमानेंट एड्रेस है पेरेंट का यहाँ पे फिल करके यहाँ पे उसमें यस लिखना है। लिखने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ, घर में हुआ हॉस्पिटल में हुआ, अगर ये घर में हुआ है तो हाउस लिखना है। अगर घर में नहीं हुआ तो अदर्स में भी लिख सकते हैं, अदर्स में टिक कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा वेयर आर द प्लेस ऑफ एसएम, क्या दोनों ये जो परमानेंट एड्रेस है उसी में वो बच्चा जन्म हुआ है कि इसमें पूछेगा, तो आपको भी इसी तरह इसको भी पूरा फिल कर देना है। एक ही चीज़ को फिल कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपको आधार कार्ड और जो पुराना ये बर्थ सर्टिफिकेट उसको यहाँ पे अपलोड करके नेक्स्ट में क्लिक करना है। जो बच्चा का ये पुराना बर्थ सर्टिफिकेट उसको डालने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे नया पेज आएगा। आने के बाद यहाँ पे दिया है परमानेंट एड्रेस, उसको आपको फिर से क्लिक कर लेना है। करने के बाद आपको होम में चला जाना है। जाने के बाद आपका वहाँ में ऑटोमेटिकली वहाँ से जब आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर देंगे वहाँ से एक नंबर देगा, तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ तक बना है और कब तक यहाँ ये बन के रेडी हो जाएगा। आप उसे यहाँ से ट्रैक करके देख सकते हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया कि जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है उसे आप डिजिटल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। जब अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं किसी चीज़ के लिए तो अभी डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट का बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को देख के आप भी आसानी से पुराना बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो से थोड़ा भी आपको सीखने मिला है तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सीधा आप तक पहुँचे और मेरा भी मोटिवेशन